स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज यूएसए रसिया एंड 160 प्लस नेशन विथ इंडिया वर्सेस चाइना। तो ये हुआ है क्यों? क्योंकि इस बार वीटो वाला कुछ प्रॉब्लम आया था, उसमें चाइना ने वो जो जमीन के बारे में बात की तो अच्छी लताड़ लगी है। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। The US State Department has slammed China's irrational territorial ambitions. Global concern is mounting over Beijing's bid to undermine the rules-based order with a revisionist challenge of the status quo. भारतीय स्टेट के अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये बेसलेस आर्गुमेंट रिपीट करते रहते हैं और इनको ये नहीं पता कि आप कितनी बार भी इस चीज को रिपीट करेंगे इससे वो चीज सच नहीं हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश था, है और रहेगा भारत का एक अभिन्न अंग। United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory. We strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions or encroachments, military or civilian, across the line of actual control. Increasing tensions जो हैं between China and America, वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनीज हैं उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे डी रिस्क किया जाए, अपने आप को उससे जो है डी अटैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना से हटकर। तो दूसरी तरफ कौन है वो आप जानते हैं, दूसरी तरफ इंडिया ही है। लेकिन ये भी एक दफा हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी ने उनके खिलाफ शिकायत की है और किसी ने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट की, एक दरखास्त दी है अदालत। The US State Department has slammed China's irrational territorial ambitions. ऑब्जर्वेशन है या जो मुझे फील हुआ है कि एक अप्रोच बदल गई है और वो अप्रोच जो है वो ये है कि फाइंड एन अपॉर्चुनिटीज टू मूव ऑन, या कि जैसे डॉक्टर जयशंकर बड़ी टफ लाइन लेते हैं, बड़ा एक बोलते हैं। दोस्तों चीन ने फिर से एक बार दावा कराया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न अंग है। चाइना का जो बॉर्डर है ना वो 12 देशों से मिलता है और चाइना का जो बॉर्डर की प्रॉब्लम है, बॉर्डर की लड़ाई है, सरहद की लड़ाई है, वो करीब 22-23 देशों से है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यूएसए ने कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश पे चाइना अपना क्लेम करता है फालतू में, वो बिल्कुल गलत है। यूएसए और यूएसए के जितने भी अलाइज हैं वो हमेशा अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और यूएसए के जो स्पोक पर्सन उन्होंने ओपनली ये मीडिया में कहा और इसको सुन के पाकिस्तान जला हुआ है। पाकिस्तान की दोस्तों हमेशा जलती रहती है और आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट करके 100% श्योरिटी के साथ पैसा जीत सकते हैं। तो दोस्तों मैं जिस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ उसका नाम टॉर्क है और मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। तो लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपल सा आप लोगों के सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और अगर आप साइन इन विद गूगल करते हैं तो आप लोगों की जितनी भी जीमेल आईडी लॉगिन होंगी वो आप लोगों के सामने आ जाएंगी और आप उस पर सेलेक्ट करके अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली से अब आप लोगों का अकाउंट बन गया है। अब आप लोगों को सिंपल ये दिख जाएगा जो इन्वेस्ट का पेज है। इन्वेस्ट पेज पे आप लोगों के सामने दो ऑप्शन दिखेंगे, एक 1M लाइट, एक दिखेगा आपको 5M प्रो। आप लोगों को दोस्तों 1M लाइट खेलना है, 1M लाइट पे इन्वेस्ट करना है क्लिक करके। इसमें दोस्तों बेसिकली क्या है, जो बिटकॉइन का प्राइस है उसका लास्ट डिजिट ओड है या इवन है हमें ये बताना है और इसके बाद आप इन्वेस्ट जैसे आपने क्लिक किया और इन्वेस्ट पे क्लिक करके आप जितने भी आप लोग डॉलर चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत में 100% ये सही कैसे होगा, इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जो ग्रुप मैंने आप लोगों को बता रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। वो ग्रुप दोस्तों आपको प्रोवाइड कराएगा कि किस टाइम पे हमें क्या सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं इंडिया का टाइम दिया हुआ है 1:30, तो अगर आप 1:30 पे ये इन्वेस्ट करते हैं इनके अकॉर्डिंग, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग, ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है, तो इस हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोग 100% इसमें एक हैंडसम अमाउंट जीत सकते हैं। इन्वेस्ट करके तो आप लोग पैसे यहां से कमा ही सकते हैं। एक और ऑप्शन है इनवाइट। जब दोस्तों आप अपने किसी फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं तो भी आप लोग यहां से एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जब आप देखोगे कि ये इनवाइट का इंटरफेस है और यहाँ पे एक रेफरल लिंक है, उस रेफरल लिंक को आप कॉपी करोगे और अपने फ्रेंड्स को अगर आप शेयर करते हो तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक शेयर अगर आप लोग अपने फ्रेंड को करते हो तो $2, इसी तरीके से 5 शेयर अगर आप करते हो और वो आईडी बनाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को $9 और इसी तरीके से आप तमाम देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जितने भी रेफर आप लोगों ने किए उन सबके बदले में जो आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा वो भी आप मॉनिटर कर सकते हो यहाँ दोस्तों। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, ठीक है, आप लोगों के पैसे नहीं आए या फिर कुछ ऊपर नीचे होता है, 24 आवर का आप लोगों को पूरे दिन में सपोर्ट रहता है, मतलब कभी भी आप इनसे संपर्क कर सकते हो, ये आप लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे।
तो दोस्तों जब आप विड्रॉल के इंटरफेस पे आते हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से जो आप लोगों की विनिंग अमाउंट होगी वो यहाँ पे होगी और वो अमाउंट आप लोग विड्रॉल कर सकते हैं अपने USDT अकाउंट में और अपने बैंक अकाउंट में तुरंत। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और इस वेबसाइट का लिंक दोनों प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ से आप सफलतापूर्वक अपनी आईडी बना के और ढेरों कैश यहाँ से जीत सकते हैं। Calling Arunachal Pradesh an inherent part of China's territory. Now, days after the Chinese military called Arunachal Pradesh an inherent and inalienable part of China's territory, US officials said that Washington recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory and strongly opposes any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions or encroachments and military or civilian. अब मैं आपको बताता हूं भारत ने क्या रिस्पॉन्ड करा। अच्छा रिस्पॉन्ड था भारत का। ये रिस्पॉन्स है दोस्तों कि हमने नोट करा है जो कमेंट चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने करे हैं और ये बड़े अपसर्ड यानी कि बेतुके बेबुनियाद बकवास कमेंट्स हैं। इन्होंने जो क्लेम करा है, इन्होंने जो हक जताया है भारतीय स्टेट के अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, ये बेसलेस आर्ग्यूमेंट रिपीट करते रहते हैं और इनको यह नहीं पता कि आप कितनी बार भी इस चीज को रिपीट करेंगे इससे वो चीज सच नहीं हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश था, है और रहेगा भारत का एक अभिन्न अंग। ये जो लोग हैं वहां के अरुणाचल प्रदेश के लोग, वो बेनिफिट करते रहेंगे, फायदा उठाते रहेंगे भारत के डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स का, जो प्रगति भारत में हो रही है, जो भारत में विकास हो रहा है वो प्रोग्राम्स के, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके बाद। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी गए सेला टनल के मामले में, तब चूं 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 शुरू हो गया। आप कुछ भी करो अरुणाचल में, कोई भी चला जाएगा, राइट? तो चीन को बड़ी दिक्कत होती। तो इस बार चीन को फिर भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है दोस्तों। अच्छा, वहां पे उल्टा चीन जो है वो सकपका गया है दोस्तों। चीन ने फिर से एक बार दावा करा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न अंग है। अच्छा, आधी दुनिया चीन का अभिन्न अंग है, ये चीन का दावा है। तिब्बत भी चीन का अभिन्न अंग है, ताइवान भी चीन का अभिन्न अंग है। जो व्लादिवोस्टॉक एक पोर्ट है रशिया का, बड़ा बड़ा फेमस, बड़ा पुराना मशहूर पोर्ट है, वो भी चाइना का अभिन्न अंग है। मंगोलिया भी चाइना का अभिन्न अंग है। मैंने कई बार बोला, लोगों ने बोला, मुझे लिख के बोला, मेजर साहब आप मजाक करते हैं। मजाक बहुत अच्छा करते हैं आप। मजाक नहीं कर रहा भाई, इट्स ट्रू। चाइना का जो बॉर्डर है ना, वो 12 देशों से मिलता है और चाइना का जो बॉर्डर की प्रॉब्लम है, बॉर्डर की लड़ाई है, सरहद की लड़ाई है, वो करीब 22-23 देशों से है। यानी कि चीन के साथ आपका बॉर्डर डिस्प्यूट हो, जरूरी नहीं है कि आपका बॉर्डर चाइना के साथ लगे, वो 2-3 देश छोड़ के भी आपके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है चाइना का। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि चाइना ने छोड़ कैसे दिया यूरोप को, इंग्लैंड को कैसे छोड़ दिया, स्पेन को कैसे छोड़ दिया। चाइनीज बोल देंगे हमारा एरिया है। एनीवे, तो दोस्तों चाइना ने भी रिसेंटली कमेंट करे कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अरुणाचल प्रदेश को वो लोग साउथ तिब्बत बोलते हैं। लेकिन इंक्रीजिंग टेंशंस जो हैं बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, तो उसके ऊपर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनी से उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक, मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे डी रिस्क किया जाए अपने आप को, उससे जो है डी अटैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना से हटकर। तो दूसरी तरफ कौन है वो आप जानते हैं, दूसरी तरफ इंडिया ही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस हैं उनका भी इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक है, गहरा असर है, जिस बिना पर ये हो रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक, याद रखिएगा कि जियोपॉलिटिक्स जो है आज की, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में, जो है वो डिपेंड करता था चाइना पे मैन्युफैक्चरर्स की बिना पर। तो अब वो जो मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट या बेनिफिट है वो उसके पास ये वाला आ गया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो इंडिया है वो चाइना पे डिपेंड नहीं करेगा इस सिलसिले में, या किसी हद तक नहीं करेगा, या बहुत कम डिपेंडेंस उसकी हो जाएगी। और जो मैंने आपको ये कहा इसमें, अच्छा 2022 में ये बताया गया था कि ऑलरेडी द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर। चाइना ये तो मानता है ना कि फिलीपींस एक अलग देश है। उधर अगर अमेरिका आ जाए फिर चाइना को प्रॉब्लम है कि ये उस देश में क्यों चला गया। मोहल्लों में होती ना कुछ लोग, अंकल होते हैं, आंटियां होती हैं, जिनको इससे बड़ी दिक्कत है कि उसके घर में क्या बन रहा है, उसके बेटे का आईआईटी में हुआ कि नहीं हुआ, उसकी बेटी डॉक्टर बनी कि नहीं बनी है, उसके नंबर कितने। ये कुछ अंकल आंटी होते हैं ना जिनकी एक खास प्रॉब्लम होती है। चाइना इज दैट अंकल आंटी। ठीक है जी। ये कह रहा है कि चाइना ने असर्ट करा है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज नो राइट टू इंटरफियर इन साउथ चाइना सी इशू। क्या इंटरफियर यार, साउथ चाइना सी उसका नाम हो गया चाइना सी, तो क्या वो चाइना का हो गया? आप एक बात बताइए, चाइना क्लेम करता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका, यार ऐसा किस तरीके से हो सकता है? कल भारत क्लेम कर ले कि पूरा इंडियन ओशन भारत का है, कि उसके नाम के आगे भी इंडिया लगा हुआ है।
तो हम ले लेंगे क्या पूरा? लेकिन चाइना करता ही है, और चाइना रिपीट करता रहता है क्लेम। दोस्तों, जब यूएसए कोई बात कह देता है तो यूएसए का मतलब यह है कि 130-40 देश ये बात कह रहे हैं। यूएसए ने कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, तो यूएसए के साथ साथ लगभग दोस्तों 150 प्लस देशों ने यह बात कही है, क्योंकि यूएसए ने 150 से ज़्यादा अपने अलाइज बना रखे, ठीक है, पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया रीजन, अफ्रीकन रीजन और दक्षिण अमेरिकी रीजन पूरा। तो अमेरिका के स्टेटमेंट को इसलिए पूरी दुनिया में चाइना के लिए सेटबैक माना जा रहा है कि अरुणाचल में अगर चाइना चू भी करेगा तो यूएसए समेत डायरेक्ट 150 देशों से पंगे वाली बात होगी। और दोस्तों, यूएसए की तो बात ही छोड़ दे, अगर इस बार चाइना अरुणाचल प्रदेश या भारत के किसी भी हिस्से में कोई गलत एक्टिविटी करता है और पहले शुरुआत करता है, तो दोस्तों मैं पूरा श्योर हूँ और भारतीय आर्मी भी श्योर है कि इस बार जो हम चाइना से पिछली लड़ाई में जो हिस्सा हमारा गया था चाइनीज कब्जे में, वो हम लेके रहेंगे। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। बस एक बार शुरुआत चाइना कर दे, अमेरिका की भी सपोर्ट नहीं चाहिए, दिखा देंगे कौन क्या है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो चाइना का कहना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, आपने वो टनल वाली न्यूज़ देखी होगी जो मोदी साहब ने उद्घाटन किया था, याद होगा, ठीक है। तब से मामला थोड़ा बहुत पेचीदा हुआ, बाहर आया और यूएनओ तक पहुंचा चुका है। ये ऐसा समझ लो यूएसए भी इसमें अब कूद पड़ा है। चाइना का कहना है कि यहाँ पे इंडिया जो है कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, रोड नहीं बना सकता, क्योंकि ये चाइना का इलाका वगैरह जो भी है। अरुणाचल प्रदेश की बात है तो ये जिनपिंग साहब भूल गए कि भाई अब है ना वो मोदी सरकार है, अब ये वो वाली सरकार नहीं है जो आप कहता थे वो करती थी, वो वाली नहीं है सरकार, ठीक है। तो अब तो एक इंच भी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, और जो आपने हड़पा हुआ है ना वो लिया जाएगा, समझ लो। क्योंकि अभी क्या है कि वीटो भारत को मिलने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चाइना ही है। हर बार टांग अड़ाता है बीच में, लेकिन उसका भी इलाज हो जाएगा। अभी क्या कि इलेक्शन का माहौल आ चुका है, तो सरकार इस हिसाब से इतना ध्यान तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन जैसे ही अब तीसरी टर्म आ गई, तो अब मेरे को तो लग रहा है कि चाइना एंड पाकिस्तान की बारी है तीसरी टर्म में। और मोदी जी ने आने वाले मतलब 2049 तक का रोड मैप बता दिया है, क्या क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। तो रेडी हो जाओ चाइना एंड पाकिस्तान। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।